सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। એ ભોમલડી તમે કાંઈ નવ મૂકો, હજી નથી ઘારન જાતિજી। એની ભોમે દુખડા દિશે ઘના રે, તે તમે જુઓ કાં આગીજી, તે તમે જુઓ કાં આગીજી। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। आगी जुए दुख अनेक उपजसे, ते माटे उठो तत्काल जी। जलना जीवनो घर जल माहे, जे मरे करो लियो माहे जाल जी। सहु कोई जाली गूथे पोतानी, अने माहे न माहे मुझाए जी। मूंझणा पछी दुख अनेक देखे, घणो दुखे जीवड़ो जाए जी। घणो दुखे जीवड़ो जाए जी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती आत्मा, प्रकाश गुजराती में उपदेश कर रहे हैं कि सुई ने सुई सोता शू करो रे प्रकरण है। और परमधामशाही ब्रह्म आत्माओं को खेल देखने तो आए थे, लेकिन खेलने लग गए। सिनेमा देखने गई लड़की, सिनेमा अच्छा लगा, कौन दिखाएगा बार बार, तो वहाँ पर विचार की तो यहाँ जो वॉचमैन जो है, ये वॉचमैन से वॉचमैन के साथ शादी करके बैठेंगे तो ये बार बार दिखाएगा, तो शादी करके बैठ गए। ऐसे ही ब्रह्मात्माएं खेल देखने के लिए आए थे। यहाँ का सुख दुख कोई अपना मानकर अब बैठ गए। तो समझा रहे हैं कैसे जगह में सोए हो, न धाम का परिचय, न धनी का परिचय, न आत्मा का परिचय। आगी जुए दुख अनेक उपजस, चौपाई नंबर 12 में देखें। आगी मतलब ज्यादा, ज्यादा जुए दुख अनेक उपजस। ज्यादा देखने से, जुए मतलब देखना, ज्यादा देखोगे ना ये ब्रह्म आत्माओं, ये आत्माओं, ज्यादा ही दुख उपजस। जितना ज्यादा देखोगे उतने ज्यादा दुख। ऐसा तो ये तो हम लॉजिकल बात है, हम जानते हैं। हम रोज अनुभव कर रहे हैं। संसार में एक मंत्र याद रखना है, संसार में ना कोई भी चीज बढ़ता है तो दुख ही बढ़ता है, इतना तक। जो भी चीज ज्यादा होता है ना, दुख ही बढ़ता है। और कोई भी जब कम करने को तो सोचते नहीं, ज्यादा ही करना है, ज्यादा ही करना है। धन ज्यादा ही चाहिए, संबंधी ज्यादा ही चाहिए, शरीर भी बड़ा ही चाहिए, मोटा तगड़ा, हर चीज ज्यादा का ऊपर। तो सबसे बड़ा ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, धन, संपत्ति, सारी चीजें
सब ज्यादा ही चाहिए। प्राणा जी बोल रहे हैं अगर ज्यादा का कॉन्सेप्ट रखोगे तो ज्यादा ही दुख होगा, और हम रोज अनुभव कर रहे हैं इस चीज को। इसलिए संतों ने अनुभव करके कहा है कि संसार का कोई भी चीज बढ़ने से दुखी बढ़ेगा। घर एक था, दो बना, दुखी बढ़ेगा। गाड़ी एक है, दो गए, संतान परिवार एक से दो, दुख ही बढ़ेगा। हर चीज दुख बढ़ना। बस संसार में परमात्मा प्रति भक्ति, परमात्मा प्रति श्रद्धा, परमात्मा प्रति विश्वास, परमात्मा प्रति प्रेम बढ़ेगा तो सुख आनंद बढ़ेगा। ये फाइनल संतों ने दिया हुआ नियम है, संतों ने दिया हुआ सलाह है। दुनिया माने ना माने, लेकिन ये फैक्ट है। और जिन्होंने मान लिया उन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने नहीं माना वो गया। तो वो मास्टर प्लान से प्राणा जी बोल रहे हैं कि आगो जुए दुख अनेक उपज से। जितना यहाँ ज्यादा देखने का इच्छा रखोगे ना, उतने ज्यादा दुख। कैसा दुख? क्योंकि हमारी इच्छा ही पुनर्जन्म देता है, और इच्छा के कारण जीव को कभी मुक्ति है ही नहीं। इसीलिए संसार में लोगों का ऐसा है, कभी ऐसा लॉजिक भी देते हैं, ये भोग के ही तो पूरा, हम संसार देखने आते हैं, देखने आए तो भोग करके तो जाएंगे, भोग करके पूरा इच्छा पूरा करके जाएंगे। ये बहुत बड़ा भ्रम है। इच्छा और दुनिया तो अग्नि और घी का संबंध है। अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होता। ऐसे गुना अंग इंद्रियों को संसार का दुख भोगाने से कभी पूरा नहीं होगा, ये और बढ़ता जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए इसको जान करके, समझ करके, लॉजिकली इस गुना अंग इंद्रियों को फिराना पड़ेगा परमात्मा के धाम स्वरूप लीला इस तरफ। अब ये वाला रास्ता जो ये सुख का रास्ता है, ये निवृत्त का रास्ता है, ये आनंद का रास्ता है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म आनंद है। ये सब गुना अंग इंद्रियों से स्पर्श करने वाला आनंद नहीं है, इसलिए बारीकी है। तो इस विषय में तो संसार में अनिर्वचनीय शब्द प्रयोग किए। अनिर्वचनीय मतलब वचन से परे। ऐसा देखिए, शास्त्रों में अनिर्वचनीय शब्द बहुत बार आता है। जैसे किस विषय में आता है? या तो ब्रह्म के विषय में आता है, तो माया के विषय में आता है। अनिर्वचनीय क्षर पुरुष माया का अनिर्वचनीय इसलिए कहा है कि गहराई से विचार करने पर माया के विषय में, संसार के विषय में शास्त्रों ने बहुत गहराई से विचार किया। इसको सत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका जो सत्ता है उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि ये परमानेंट सत्ता है, ये बदलता रहता है। इसलिए इसमें सत तो है ही नहीं। हाँ, नहीं है। और इसको असत बोले तो फिर प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, इसलिए असत भी नहीं बोल सकते। इसलिए ये माया अनिर्वचनीय है करके ये संसार, सृष्टि, जगत अनिर्वचनीय। प्राणा जी ने बोला, ये शास्त्रों ने जो अनिर्वचनीय बोला, प्राणा जी ने बोला इतना व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सत्वी सत्ता, सत का सत्ता भी सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए सत तो है ही नहीं, है ना। तो प्राणा जी ने कहा, ये शास्त्रकारों आपकी परिभाषा क्षर जगत के लिए बहुत बढ़िया परिभाषा किया है। मैं एक ही शब्द में पूरा करता था, संसार सपना है। वही तो गया, सपना है, असत भी हुआ, और सपना जब तक है तब तक अनुभूति भी हुई, लेकिन अंततः अस्तित्व भी नहीं रहा। तो सपना बोल दो, क्यों अनिर्वचनीय बोलते हो? प्राणा जी बोलते मेरे लिए तो संसार अनिर्वचनीय नहीं है। मेरे लिए अनिर्वचनीय तो परब्रह्म परमात्मा के भक्ति, प्रेम, वो शाश्वत आनंद है ना, वो
मैं जब अनिर्वचनीय बोलता हूँ ना, शब्द से परे ऐसा शब्द प्रयोग करता हूँ ना मैं मेरा साहित्य तारतम्य में, प्राण जी बोलते हैं, मैंने जब अनिर्वचनीय बोला ना तो फिर परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला और उनके हृदय की बातें अनिर्वचन, वो भी मैंने 18 वाणी में राज जी ने, परमात्मा ने मेरे इसलिए करवाया, इसलिए वो हुक्म से हुआ है। इसलिए मैं तो, मेरे लिए अनिर्वचनीय जिस ढंग से आप शास्त्रकार बोल रहे हैं, मेरे लिए माया संसार अनिर्वचनीय नहीं है, ये सपना है, मैंने एक इसको परिभाषित कर दिया। दूसरा, शास्त्रों में ब्रह्म के लिए अनिर्वचनीय कहा है। ब्रह्म निरूपण में, जब ब्रह्म निरूपण में वेदांत बहुत आगे जाता है, लास्ट में जाकर ब्रह्म अनिर्वचनीय, वो भी अनिर्वचनीय में खत्म कर देते। प्राण जी ने कहा क्यों अनिर्वचनीय बोले शास्त्री जी ब्रह्म को? वो वाक मनस अतीन्द्रियम, बोली वचन इंद्रियों से परे है ब्रह्म, इसीलिए अनिर्वचनीय। तो प्राण जी अच्छा, मन नहीं पहुंचता, बुद्धि नहीं पहुंचता, इसलिए अनिर्वचनीय। तो प्राण जी ने कहा मेरे तो ब्रह्म भी अनिर्वचनीय नहीं है। जो आपने अनिर्वचनीय कहा ब्रह्म विषय, मुझे वो भी अनिर्वचनीय नहीं। क्यों? जो सपना बोला ना, किसका सपना है? बोलते अक्षर का सपना ब्रह्म का सपना हो जाता है। तो ब्रह्म का सपना हुआ तो जागृत, ब्रह्म का जागृत है, तो जागृत में गुण अंग इंद्रिय है ही, तो जागृत में गुण अंग इंद्रिय, इसलिए अनिर्वचनीय मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि साक्षात मैं ही रात को सपना देखा, जग गया, तो जगने के बाद तो मुझे एकदम जागृत का अनुभव हुआ ना। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का अव्याकृत सबल केवल करके जो भी अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला है, मेरे आप लोगों के जैसे गुण अंग इंद्रियों से परे करके मैं अनिर्वचनीय नहीं कहता हूं अक्षर ब्रह्म को, क्योंकि अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत एक सत्ता है, परब्रह्म परमात्मा, जिनके आदेश से अक्षर ब्रह्म ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, मिटाता है। इसलिए अगर मैं अनिर्वचनीय कहूँ ना, मेरे लिए आप लोग जिस तरह से माया, ये सत भी नहीं असत भी नहीं करके माया के लिए आप बहुत बड़े बड़े किताब लिखे हो, इसलिए अनिर्वचनीय बोलते हो माया, क्षर संसार के विषय में, जगत के विषय। मुझे ये अनिर्वचनीय नहीं लगता, ये सपना है, देखने भर के लिए है और जागने के बाद सपना उड़ जाता है, इसलिए इसको क्या अनिर्वचनीय बोलना, वो तो सपना है, हमको अनुभव है, सपना है। इसलिए ब्रह्म को आप अनिर्वचनीय बोलते हैं कि गुण अंग इंद्रियों से परे है, मन से मन नहीं पहुंचती है, पहुंचता है, बुद्धि नहीं पहुंचती है, इसलिए वो व्याख्यातीत है, ऐसा बोलते हो। मुझे व्याख्यातीत नहीं लगता है अक्षर ब्रह्म, क्योंकि अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत का दर्शन करने जाते हैं। कुटस्थ एवं तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालसः नित्यम प्रयाति, नित्यम प्रयाति, डेली जाता है वो अक्षर ब्रह्म। इसलिए उससे परे और एक सत्ता थी, क्योंकि आप लोगों ने माया में अनिर्वचनीय बोल दिए, ब्रह्म में अनिर्वचन बोल दिए, मेरे जैसे परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो गया, तो फिर आप तो अनिर्वचनीय बोल दे, तो फिर इसलिए ये दो अस्तित्व जो है ना, एक जो सपना सर पुरुष है ये वाला जगत, इसलिए ये मेरे अनिर्वचन नहीं है। अब मैं चलता हूँ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम, जो प्रेम ब्रह्म दो एक है करके कहा है, जो वो अक्षरातीत प्रेम स्वरूप जो परमात्मा है ना, वो प्रेम मेरे लिए अनिर्वचनीय है मेरे तरफ से। लेकिन मुझे ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप देखने के बाद और उन प्रेम स्वरूप परमात्मा के हुक्म से सारी सृष्टि, सारा अक्षर बेहद, सारा अक्षरातीत परम धाम संचालन होने का, मुझे वहाँ भी अनिर्वचनीय, मेरे लिए अनिर्वचनीय। लेकिन परमात्मा स्वयं जब तारतम्य वाणी द्वारा अपनी बात रखते हैं, हमको तो सुनना ही तो रहा, उसके बाद तो न व्याख्या करना तो हमारा काम ही नहीं है।
तो व्याख्या करने वाला साक्षात परब्रह्म परमात्मा अपने धाम को वर्णन कर रहे हैं, इसलिए तो वहां भी मुझे परमात्मा की कृपा से अनिर्वचनीय नहीं लगता है। लेकिन जब मुझे एक आशिक होकर के उस मासुक परमात्मा को जब मैं एक प्रेमी आत्मा होकर के जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो मुझे क्या इतना उसमें रस में डूब जाता हूँ, तो रसमगन भैसो क्या गावे करके मेरा असमर्थता जताता हूँ, लेकिन मुझे अनुभव पूरा होता है। इसलिए आप लोग जिस तरह से अनिर्वचनीय बोलते हो उसमें मेरा, मैं तो बोलता हूँ अनुभव गम्य है। इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी शास्त्र ले चले सदगुरु जो सोई, शास्त्रों में शब्दों का इस्तेमाल है जो तारतम का उजाला से देखना पड़ेगा। तो आगे जुए दुख आने को वजह से, तो तारतम ने ब्रह्म आत्माओं को जो अगर जग गए परात्म परम धाम में तो संसार कुछ नहीं है। लेकिन तारतम ज्ञान भी आया, फरामों से उड़ने की ताकत भी आई, शक्ति भी है, लेकिन स्वयं यह आत्मा को ये आवाज उनके हृदय तक नहीं पहुंच रहा है, तो बार बार जगा रहे हैं। तो संसार का परिचय दे रहे हैं कि संसार ऐसा है, जितना उसको देखने की कोशिश करोगे ना, देखोगे ना, उतना ही दुख बढ़ने वाले हैं। इसलिए ते माटे उठो तत्काल जी, इसलिए हे ब्रह्मात्माओं आप तत्काल उठो, या दीर्घ सूत्री मत बनो, हो जाएगा, करेंगे ऐसा नहीं। प्रणा जी सुंदर अनुभव देते हैं, उदाहरण देते हैं, बोल रहे हैं कि जल न जीवन घर जल माए, हे ब्रह्मात्मा, तीन सृष्टि तो आप जानते ही हैं। तो ये कुन्न हो जा एक ओम बहुत से हम बोल के जो जीव और ईश्वर का खेल संसार में हुआ है, ये जीव और ईश्वर जो स्वप्निक ब्रह्मांड का उपज है, जो ये भी एक उदाहरण में लेंगे तो वो मछली जो है, जल का जो जीव है ना, जलन जीवनो घर जलम है, मछली का जीवन ही पानी है। तो मोह जल से उत्पन्न जीव के लिए मोह जल के बिना वो रह नहीं सकती। जाति स्मरण करा रहे हैं, लेकिन आप तो मोह जल के प्रोडक्ट नहीं हो ना, हे आत्माओं। जैसे अर्जुन को बोलते हैं ना, अर्जुन तुम कौरव के डिपार्टमेंट, तुम पांडव के पांडव, तुम पांडु, कुल को याद दिला रहे हैं, जाति स्मरण। ऐसे हे ब्रह्मात्माओं, आप ना माया के उत्पज नहीं हो, आप अपने घर परम धाम के हो, जो प्रेममय धाम के हो। थोड़ा सोचो तो सही। जाम्बवंत ने कहा, हनुमान तुम साधारण बंदर नहीं हो, क्यों लंबा समय तक तुम बंदर का सत्संग किया, इसलिए बंदर के जैसे शक्ति आई। तुम साधारण बंदर नहीं हो, तुम पवन पुत्र हनुमान हो, उड़ सकते हो। पवन मतलब पवन पुत्र मतलब क्या, उड़ सकते हो। जाति स्मरण कर रहा है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा को जाति स्मरण करा रहे हैं, हनुमानीकरण कर रहे हैं। ये जलन जीवन घर जलम है, जीव तो यहीं के हैं, उनको तो यहीं मजा आता है, यहीं सब कुछ होता है। उनको तो परात्मा में जगने ही नहीं है। वो तो बाद में उनका पुण्य का फल एक स्टेज संचालन किए हैं, एक पात्र बने हैं, इसीलिए वो तो शिष्य संचालन करे, जो तो दिया तुम्हारे पावन दुनिया चौ देता वक्त। वो तो परमात्मा उपक्षण करेंगे भैया, वो तो तुम्हारे वास्ते बनाए, तो तुम्हारे हाथ से उनको मुक्ति दी जाएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन वो तो इसलिए वो तो उनको तो कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन आपको तो जल्दीबाजी होना चाहिए।
आपको तो घर में उठना है, खेल देखने है, जग करके खेल देखना है। अभी तो नींद में ही खेल देख रहे हैं। इसलिए जल न जीवनो घर जल माए। दूसरा उदाहरण दे, जेम रहे करोलियो माहे जाल। करोलियो मतलब मकड़ी। जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाल बनाता है और उसी में फंसता है। आटी आन की फांसी लगाई, वो भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद विदा के सो खेल खोली की न होने जाए। प्राण जी ने माया को जाल को इस तरह से, तो उसमें करोलिया जो मकड़ी है अपने अंदर से जाल बुनता है और उसी में अटक जाता है। जो शिकार के लिए उसने रखा था जाल, लेकिन स्वयं फंस जाता है और ऐसे फंस जाता है कि वहीं से बच्चा पैदा करता है और बच्चा उसको खा करके खत्म कर देता है। ऐसे ये जीव जो है अपने ही कर्म से, अपने ही मतलब अपने ही कर्म से स्वयं फंसता है, फिर कर्म करता है, फिर जन्म लेता है। इनको तो कर्म का चक्कर लग ही रहता है। आप ये जीव में नहीं हो, हे ब्रह्मात्मा हो। लेकिन जलचर मिला जलचर हो, लेकिन आप ध्यान से देखना, आप स्वतंत्र परम धाम का प्रेम के परिवार, और वो प्रेममय धाम में आहा, वो प्रेममय धाम में तो प्रेम ही प्रेम था, अब क्या बताए। लेकिन उल्टा मोह तो देखो, तो मोह का कैसे में बैठे हो। सहु कोई जाली गुथे पोतानी, या सब अपना जाल खुद, अपने जो उलझने का जो जाल है ना, स्वयं बनाते हैं। मकड़ी ने वो जो तार, इंडियन मकड़ी, वो जो उनका तार है फ्रांस से, अमेरिका से, चाइना से नहीं लाता है, वो अपने ही वजूद से निकालता है। ऐसे ये जीव अज्ञान दशा में संसार में फंसने का काम स्वयं करता है। इतना बोलने के बाद आप अपने वर्कशॉप में चले जाएंगे तो पता चल जाएगा। अपने वर्कशॉप मतलब अपने मन में जा, एकांत में जा करके, मैं संसार में आत्मा स्वरूप में आया, मुझे शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट मिला, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर अंतस्करण मन बुद्धि मिला, अब मैं आत्मा से एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने के बाद ये तो बस एक ओम बहु से हम बोलने लगा और सारा भवंडर खड़ा कर दिया। खाली हाथ आए जगत में, मुट्ठी बांध के आए जगत में, खाली हाथ जाओगे। तो मुट्ठी बांध के तो आए, लेकिन कुछ नहीं था ना। तो बोलते हैं परमात्मा के प्रति भक्ति और इशक और ईमान लेके आए थे, तो परमात्मा ने भेजा था, जाओगे मेरे प्रति इशक प्रेम रखना और मेरे प्रति विश्वास रखना करके भेजा था। यहाँ आते आते जैसे मुट्ठी खोले तो खर्चा होने लगा। इशक जो लेके आया था मोह में परिवर्तन होया, और विश्वास जो लेके आया था परमात्मा में अविश्वास, अपने संबंधी में विश्वास, गया खर्च। इस तरह से हे ब्रह्मात्मा हो गया। उसके बाद तो जिस तरह से जीव अपने जाली बुन कर स्वयं फंस जाता है, ऐसे आप ब्रह्मात्माओं भी परम धाम को छोड़ करके खेल में आए। सौ कोई जाली गुथे पोतानी, सब अपना अपना जाली, कोई छोटा कोई बड़ा। कोई तामसी जाली, कोई सात्विक जाली। सात्विक जाली क्या है? सात्विक जाली क्या है? चिंतामणि। प्राण जी ने चिंतामणि को क्या बोला? एक आग छू जो छोटी लगाई, त्यों जो एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। ये सात्विक। अब अपने में देखना,
काम गर्न ओर्न अल्छी लाग्यो घरमा, यो बुढीको कचकन सुझु भनेर बरु सन्यास लिन्छु भनेर मुडाए। मन त मुडाए नै, बस सिर मुडाया। गोविंद के गुण गाए गाए के ता पर मागत दान, दिख दिख तो पड़ो जो बेचत है भगवान। तो धर्म प्रचार का भी सुंदर सात्विक जाली है। धर्म प्रचार करके हम प्रचारक हैं ना, बढ़िया जाली है। स्वयं जाली बनाए। कैसा? मेरा 500 शिष्य है, मेरा वहाँ 2 आश्रम है, मेरा वहाँ इतने, बढ़िया सात्विक जाली है। इसलिए ये जाली सम पक्का है। तो प्रसंग क्या आ रहा है? बीसी बीच आ रहा है ना, बस यहीं पर समझ। गुरुजी मंगलदास जी ने भी सिलगुड़ी में भी आश्रम मंदिर बनाया, नेपाल में भी बनाया, हरियाणा में भी बनाया। ऊपर में आए ना, 20 तलाई 20 आए ना, वो सारी चीज उपरोक्त जो सोने का पलंग, जो सोने के लिए जो पलंग तैयार, सब 20 देगा ना। तो ट्रिक्स कहाँ है? वो 20 इसलिए है अगर उसमें अहंकार घुस गया तो 20, इसीलिए बोल रहे। गुरुजी मंगलदास जी ले सारा कार्य हुआ, लेकिन अहंकार नहीं रहा, धनी का है। और अपने में अब वो स्टैंडर्ड लेकर के अपने को देखना होगा। प्रचार भी कर रहे हैं, धार्मिक संस्था भी संभाल रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर वो मुक्ति का साधन हुआ है कि जाली का साधन हुआ है? अब यहाँ से उधर कोई, अब धर्म गुरु को कौन शिक्षा देने आएगा महाराज? इसीलिए महाजाली है। अगर धर्म ग्रंथ में दिया हुआ तरीका के अनुसार धर्म गुरु अगर स्वयं सचेत नहीं हुआ तो फिर कोई न उबारे, उसको उद्धार करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए महाजाली है। तो इसलिए जलना जीवनो घर जल माहे, मछली का घर जल है। ऐसे भी आप भी हुआ है। देखो, मछली और पानी का संबंध माया में भी है, प्रेम में भी है। प्रेम के उदाहरण में भी ये दोनों का संबंध आता है। जैसे परमधाम के ब्रह्म आत्माएं मछली जैसे परमधाम बिना रह नहीं सकते, ये भी मछली का उदाहरण है। माया का जीव माया बिना रह नहीं सकते, ये भी मछली का ही। जैसे मछली पानी बिना रह नहीं सकते, तो अपना अपना खुराक हुआ कि नहीं हुआ? जलना जीवन घर जल माए, जेम रहे कोरोलियो माए जाल जी, सहु कोई जाली गुथे पोतानी, अने माहे न माहे मुझाए जी, है ना। जाल में और माहे न माहे, अंदर ही अंदर उसमें उलझते जाते। कैसे? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा फैलाया तो मोह बढ़ेगा। ज्ञान तो है नहीं, तो ज्ञान बिना फैलाया तो मोह। अब परमधाम का साक्षात्कार करके फैलाए तो फिर प्रेम ही प्रेम है। इसलिए कैसे मेजर करेंगे? धर्मशास्त्र को देखते हुए, शास्त्र दृष्टम और गुरुवाक्यम, उसके बाद तृतीयम से आत्मनिश्चय में, ये आत्मनिश्चय करना है कि मैं ये जाली बुन रहा हूँ, स्वयं फंस रहा हूँ कि निकलने के लिए परमात्मा ने मेरे से करवा रहे हैं, इस तरह देखना पड़ेगा। सहु कोई जाली मुझाना पछि दुख अनेक देखे। अब एक बार माया में, अपने कार्य में अहंकार से उलझ गया, बस उसके कारण पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म तो क्या 84 में भी जाता है। तो पछि दुख अनेक देखे, अब गया फिर मनुष्य शरीर से अहंकार की पोटली में घुस कर अगर फिसल गया तो गया महाराज। उसके बाद अब कब फिर मनुष्य में आए?
कब फिर सदगुरु मिले, ऐसा संसाधन, ऐसा 14 इंद्रिय एक्टिव शरीर मिलेगा? मुश्किल है। मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं। इसलिए मुझाना पछी दुखाने का देखे, घनो दुखे जीवड़ो जाए जी। घनो दुखे, बहुत ही दुख में जीव 84 में घूमता रहता है। घनो दुख देखे जीव जाता, इस तरह से इस शरीर से जीव निकलते हैं, बहुत दुख अनुभव करता है। यहाँ से तो बहुत रोते रोते संसार बेकार है, हे भगवान हे परमात्मा करके मरता है। जाने के बाद वली ते गुथे तत्काल जा करके फिर 84 में और गुथने लग जाता है। इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस है संसार का, हे आत्माओं। इसलिए सुई ने सुई सुता सू करो रे, आ भी समा ठिकाना माहे जी। हे प्रभु, आपने जो संसार का गति बताया मुझे एकदम सही बैठ रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन बताओ तो सर निकलूं कैसे? बस रास प्रकाश की किताब देखो, जो जीव जगह और आई मोमुख रास प्रकाश है। तो यही तो ज्ञान दे, कैसे निकले तो वही तो बता रहे। घनो दुखा देखे जीव जाता, वली ते गुथे तत्काल केम दोष दीजिए कोरलियानो करोलियानो। ये मकड़ी को क्यों दोष देते हो? मकड़ी को तो धर्म ही है जाल बना के फंसना। अर्थात जीव सृष्टि को क्यों, सपना के जीव को क्यों दोष देते हो? उनको तो सपना को तो है, लेकिन आप तो परम धाम से, धनी ने तो आपको तो परात्म परम धाम सब दिए ना, तो आप उलझना अच्छा नहीं है, आप मकड़ी के जरा रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं। राजा रानी के साथ कहीं घूमने गए थे, और जो दासी है वो राजा रानी का जो कमरा है बेडरूम, वो साफ सफाई सब कर ली, और बेचारे उसको तो अधिकार नहीं वो पलंग को छूना और ना, लेकिन दासी ने अंदाज लगाई राजा भी इसी पलंग में सोता है, तो कैसा पलंग होगा ये करके दासी ने थोड़ा सा एक अनुभव के लिए ऐसे वो उसमें लेट गई पलंग में। और बढ़िया राजा का पलंग है, राजा का पलंग मतलब वो देश का सबसे बड़ा सबसे सुंदर जगह। तो दासी सो गई थोड़ी देर, तो मत ऐसे ट्राई कर, पूरी गहरी नींद में चले गए। राजा रानी आ गए, राजा आया अंदर तो देखता है तो दासी सो रही है, सीधा अनाउंस कर दिया इसको फांसी दो। तो फांसी की सजाई हो गया, हंसती है दासी, फांसी में लटका ही रहा, लटकाने एकदम तैयार हुए, हंस रही है। तो राजा को आश्चर्य लगे, हंस रही क्यों? तो दासी तो क्यों हंस रही है? तेरे को तो मौत आ रहा है, सामने में देख तो मौत है, इसीलिए हंस रही हो। क्या बात है बता? कुछ नहीं, ये फांसी मुझे क्यों हो रहा है, मुझे फांसी क्यों हो रही है? राजा, तू मेरा पलंग में सोई थी, अच्छा इसीलिए हंस रहे हो। मैं आपके पलंग में बस 3-4 ही मिनट सोया था, फांसी मिल रहा है, आप तो सदा दिन उसमें सोते हो, ऊपर वाले पता नहीं कौन से फांसी आपको देंगे हैं? राजा को अक्ल आ गई, क्या बोले? इसको उतार, इसको उतार। हाँ तो अरे दासी के मुख से मुझे परमात्मा का संदेश आ गया, ये संसार ये बहुत बढ़िया है, ये पलंग, ये इन्वायरमेंट, ये वातावरण सब सोना सोना है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा 84 का फंदा है। राजा ने देख लिया, संन्यास ले लिया। इसी तरह प्यारे सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज दिखा रहे हैं, आप जिस पलंग में जिस वातावरण में जो बैठे हो ना, अगर उसको आपने मरोड़ करके अगर परमात्मा तरफ नजर नहीं किए ना, ये आपको फंसाएगा। माया, ये माया से अति बलवंती।
वो उस तरह से बातें कर। देखिए तो घणो दुख देखे जीव जाता, वली ते गुथे तत्काल जी, के म दोष दीजे करोलिया ने। एना घर था माए जाल, इसको तो गाड़ी ही है जीव को, यह उत्पन्न हो। लेकिन आप तो बाहर से आए हो, आप तो परम धाम से आए हो ना, तो जाति स्मरण क्यों नहीं करते हो? इस तरह से प्यारे सुंदर से एकांत में ध्यान से तारतम ने जो परातम दिया हुआ है, परातम से परम धाम में रमने का। ये संसार तो एहना घर था माए जाल जी, ये तो जाल के ही हैं। इसलिए धनी जाति स्मरण कराते हुए हो बहुत प्रेम और भाव के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, आपना घरता नहीं है ठाम ठामे। सुंदर साथ जी, आपना हमारा तो घर ये नहीं है, 14 भवन हम क्या है जी, 14 भवन में तो हमारा घर नहीं है। जब 14 लोग घर नहीं होते, यहाँ का इष्ट मित्र देवता भी है, तो हमारा मालिक नहीं, हमारा मालिक कोई और दूसरा ही है। ते माटे वालो जी करे रे पुकार, इसीलिए वाला सदगुरु महाराज 34 साल पुकार किए, और वो पहला स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, फिर दूसरा महराज के अंदर होकर के फिर दूसरा स्वरूप धारण करके फिर उपदेश दे रहे हैं। तो कम से कम सदगुरु को तो पहचानो। ते माटे वालो जी करे रे पुकार, के हैं श्याने सुतासो आहे जी। के है श्याने मतलब किस अर्थ के लिए, क्यों, क्या क्या चाहते हो? सोता छो आए जी, आप क्या यहाँ देख रहे हो या किसके लिए आप सो रहे हो? क्या है यहाँ संसार में? शरीर में क्या है? आपको देखा है कभी शरीर में कुछ है अच्छा चीज? किस चीज के लिए अहंकार कर रहे हो? इस तरह से बार बार अपने को निरंकार शुद्ध चैतन्य आत्मा स्वरूप में पहुंचाने के लिए वैराग्य का हथियार ले रहे हैं। ते माटे वालो जी करे रे पुकार, इसलिए परमात्मा राज्य महाराज सदगुरु महाराज पुकार कर रहे हैं, बुला रहे हैं। खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, कभी गुस्सा होकर के, कभी डांट करके, कभी रो रो करके, कभी अनेक तरीका से सदगुरु जगा रहे हैं। ते माटे वालो जी कर रे पुकार। उदाहरण दे रहे हैं, ओला दुखना घर ते पन मेले नहीं, तमें सुखना घर न संभारो जी। वाह, ओला मतलब वो लोग, ओला मतलब वे वो संसारी लोग, संसार के लोग दुखना घर, उनका घर खाना पीना उठना बैठना सारे संसार पे सब उनका दुख का है। ते पनम मेले नहीं, फिर भी नहीं छोड़ते। यहाँ दुख हो रहा है, फिर देखो तो कितने बार गलती कर रहे हैं, लेकिन उनको गलती में मजा आ रहा है। फिर भी वो अपना मोह माया का झंझट नहीं छोड़ रहे हैं, दुखी दुख है। लेकिन आप तो परम धाम का सुख छोड़ के बैठे हो। जैसे इनका ही धर्म अपनाओ ना, कैसा, जितना दुख होने पर भी वो दुख नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप तो परम धाम के हो, तो वो सुख क्यों छोड़ रहे हो? जितना सुख हो उतना सुख करके जाना चाहिए ना। पूरा रास्ता ही अलग है, फिर भी आप होश में नहीं आ रहे हो। इस तरह से सुंदर साथ जी राज्य की वाणी के साथ प्रकाश ग्रंथ है। आप अकेले में बात है, ये जमात से सुनने वाली बात ही नहीं, पचेगा नहीं सुन दुनिया में। दुनिया किसको फुर्सत है सब विचार करने में? हो गया 60 के ऊपर है, तुम क्या है पागल हो? अगर थोड़ा लड़का ज्ञानी हुआ तो पिताजी को बोलेगा तो पिताजी नाराज हो जाते हैं, गुस्सा है, तू मेरे को उपदेश देता है, अपना जिंदगी देख करके पिताजी भड़कते हैं। संसार इतना दुश्मन है, यहाँ उपदेश और ओखदी तो किसी को अच्छा लगता ही नहीं ना। इसलिए रे मन भूल न महामत,
दुनिया देखत आप संभार, रे मन भूल न महमत। ये नहीं दुनिया बावरी, ये रचो माया ख्याल। दुनिया देखत आप संभार, रे मन भूल ना महमत। अंतरात्मा को समझाएं अकेले में, ये माया देखने योग्य नहीं है। लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है, इसलिए तू कर तेरी होता वेरी। ओला दुखाना घर ते पना मैं मेले नहीं, मेले मतलब छोड़ना। वो जो संसार के जीव अपना दुख का खाना पीना सोना पीना सब दुख लेकिन छोड़ता नहीं, तो वो उसी का धर्म अपनाओ, नहीं छोड़ने का। क्या जब वो दुख का घर नहीं छोड़ रहे, आप सुख का परम धाम क्यों छोड़ रहे हो? उतना गुण तो अपनाओ। एक संत ने एक बिच्छी देखा और पानी में बह रहा है, हिल रहा है। तो संत ने देखा ये बिच्छी का तो पानी नहीं, इसको जमीन। ये बेचारा परेशान हो गया, करके ऐसा करके फिर निकालना जाता, डंक मारते फिर पानी में, डंक मारते पानी। तो दूसरा ने कहा कि साधु जी, हो महात्मा जी, बिच्छू इतना डंक मार रहा है, फिर आप बार बार इसको बाहर निकाल रहे हो। संत ने बोला, जब इसका डंक मारना इसका धर्म है, तो वो अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना धर्म बचाने का धर्म क्यों छोड़ूं? एक दृष्टांत का अपना लिमिटेशन है, लेकिन ग्राह्य है चीज, है ना? नहीं तो सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, जैसा उसका डंक भी खाना न पड़े, बचाने का भी तरीका तो था। कई डाड़ू पुण्य यूज कर दवाई वाले कुछ साधन से फेंक सकते थे बाहर, लेकिन संत है, वो अपने हाथ से प्रेम से निकालने का शुरू किया। लेकिन मैसेज बहुत बढ़िया दिया कि जब ये बिच्छू जो है अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मेरा धर्म क्यों छोड़ूं? मायावी जीव माया से उत्पन्न माया नहीं छोड़ रहा है, तो मैं परमधाम राज्य की आंगन में राज्य की भक्ति क्यों छोड़ूं? तो इतना कटिबद्ध होकर के लगना चाहिए। आपना घर त नहीं एने ठामे, 14 भवन क्या जी, ते माटे बालोजी करे रे पुकार, के श्याने सुता छो आए जी। के श्याने मतलब किसके लिए तुम सो रहे हो? ओला दुखाना घर ते पना मेले नहीं, तमे दुखाना सुखाना तमे सुखाना घर न संभारो जी, याद नहीं करोगे? सगला ग्रंथ पाए शाख पुरावे। सगला ग्रंथ, धरती में जितनी भी वेद शास्त्र उपनिषद जो भी ग्रंथ उलट के देखो, यही बोलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और ब्रह्म ब्रह्मधाम में ब्रह्म आत्माएं संसार देखने आए। तुम्हारी बात कहाँ नहीं। सगला ग्रंथ पाए मतलब साक्षी देते हैं, शाख पुरावे। संपूर्ण ग्रंथ पाए शाख पुरावे, साक्षी पहुंचाते हैं। पाए मतलब पहुंचाना, क्या साक्षी पहुंचाते हैं। पुरावी शाख, पाए शाख पुरावी, धर्मशास्त्र साक्षी पहुंचाता है। क्या मतलब? साक्षी देता है। क्या? किस विषय में?
संसार दुखदाई है और परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है। और परमात्मा परम धाम हमको क्या व्याख्या करने जरूरत है? परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, खिलावत, ये क्या है? शास्त्रों ने दिया हुआ तो लक्ष्य वही तो है। तो हमारे में तो कमी नहीं है, इसीलिए बोले सात हवे तो दोष तमारो जी। इसलिए हे सुंदर साथ जी, अब अभी नहीं किए, अब भी प्रैक्टिस करके परम धाम नहीं साधे तो दोष अपना जी। धनी ने खाली खेल बनाए नहीं, तारतम भी दिए और स्वयं आकर के दिखाए पढ़ाए। इसलिए नहीं जानने में माफी है, जानने के बाद नहीं करने में 100 थप्पड़ के भागी। इसीलिए अब तो बेहोशी में है, पता नहीं चला, बोलना नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ब्रज में सब आखो गेलो था, कोई तारतम था नहीं, इसीलिए माफी है। रास में भी वो भी तारतम नहीं था, अब तो तारतम आया। तृणालीला चौथी घर नहीं, चारों के यहाँ में भोग है। इसीलिए सब अब तो तारतम द्वारा चेतनात्मा को परम धाम, ब्रज, रास, परम धाम का गुण, संसार का गुण सब पता भी है, ज्ञान से भी देख रहे हैं, आंखों से भी देख रहे हैं। अभी भी वैराग्य नहीं आ रहा। एक मछुआरा नदी किनारे गया, सागर किनारे, और जाल पूरा फेंकता है, एक भी मछली जाल में नहीं आता। तो उधर से एक संत आया, बोले भाई कितने देर से तू यहाँ है? आज तो आश्चर्य हो गया है, मैं 5-7 दिन बाद आया हूँ, अभी एक भी मछली जाल में नहीं आती। आश्चर्य लग रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उस घाट में जा, इस घाट की मछली नहीं आएगी। क्यों? अभी एक महाराज ने यहाँ पर 7 दिन कथा सुनाए और दिन में 2-2 घंटा मौन कराते थे, सब मछली मौन हो गए, नहीं आते थे। तो अच्छा 2-2 घंटा मौन कराए मछली को लोगों को, अरे कराया तो लोगों को, लेकिन मछली भी उसमें शामिल हो गई ना, इसलिए तेरे जाल में नहीं आएंगे। तो आदमियों का क्या होगा? आदमी तो बहुत हल्ला कर रहा है, देखना मौन के बाद। राजी महाराज ने तारतम बानी ब्रह्मात्मा के लिए थे, लेकिन जीव तारतम बानी को सुन करके भिष्टा के लायक हो गए, ब्रह्मात्मा तो हल्ला मचा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? अपने को पूछना चाहिए, हे राजी वाणी तो मेरे लिए थे ना, मैंने तो एक भी आपका कहना नहीं माना जैसा लग रहा है। ओहो, साथ जी शोभली कुर्बानी आत्म, सगला ग्रंथ पाए साक पुरावी, सात हवे तो दोष तमारो जी। तारतम बानी हृदय में जाने के बाद भी परम धाम की भक्ति नहीं हुई, परम धाम का प्रेम नहीं जगा, तो अब तो दोष हमारी। अब राजी को कोई दोष नहीं, अब नहीं बोल पाएंगे हम राजी ने ऐसा कोई सका नहीं, राजी ने तो बहुत कुछ किया है। इसलिए होश में आने वाला सुंदर साथ तो राज्य को दोष देंगे ही नहीं। बेहद घर ने शब्द सुखरे, बेहद मारा श्री राज जी। अविचल सुख अनंत देवाने हूँ जगऊं तुम्हारे काज जी। राजी महाराज क्या बोल रहे हैं? सदगुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? महामती प्राण जी क्या बोल रहे हैं? तारतम्य ज्ञान क्या बोल रहे हैं? देखिए तो, बेहद घर ने बेहद सुख, अखंड सुख, आनंद, परम धाम का बेहद सुख, और बेहद हमारा श्री राज, राज्य का बेहद अनंत अनंत अखंड का आनंद देने वास्ते, वो अविचल सुख अनंत देने के लिए हूँ जगाऊं तुम्हारे काज जी। आपके लिए मैं आपको जगा रही हूँ, मेरे लिए नहीं। सदगुरु महाराज मेरे लिए नहीं, मेरा तो काम हो गया, आपके लिए बोल। प्राण जी बोल रहे हैं मेरे लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ।
है ना। बस वही सिलसिला हमने भी आया, हमें बोल रहे, हम मेरे लिए नहीं बोल रहे, तुम्हारे लिए बोल रहे तुम्हारे लिए बोल रहे। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। हाँ, अगर जिनको जल्दी जल्दी परमात्मा प्राप्त करना है तो लहसुन प्याज मत खाओ करके कथा में बोल दिए पंडित जी ने। घर में गए तो भोजन तो अच्छा नहीं लग रहा है। उसी दिन उनकी पत्नी भी आए थे कथा सुनने, अपने मालिक का कथा सुनने के लिए, और उसी दिन लहसुन प्याज की बात आ गई। घर में जाकर भोजन में, तो भोजन में स्वाद नहीं आता है पंडित जी को। पंडित जी आज कुछ मजा नहीं आ रहा है सब्जी में, शायद लहसुन प्याज न होने के कारण से होगा। तो क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं? आपने तो अब कथा में बोले थे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए था, आपने बोला था, हमने नहीं डाला। अरे वो तो किताब का है, किताब का नहीं खाना चाहिए, यहाँ तो डालो। ओ बस यही हालत है। तारतम वाणी के हम तुम्हारे वास्ते, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तो हो गया ना वो अपने लिए। तो इसीलिए अगुओं के आग द्वे, प्राण जी ने बोला, ये आगे वालों को दो आग है। एक तो स्वयं नहीं अनुभव कर रहे वो आग है, और दूसरों को गलत पकड़ा रहा है, तो दो आग हुआ। इसलिए साधु होना बड़ा कठिन है, जैसे खाड़ा का धार, डगमग पड़े तो गिर पड़े, सच्चा उतरे पार। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज, हे राज्य हे धनी हे धनी हे धनी। को नि के हुन्छ अन्तिम श्वाससम्म, कहाँ गएर के थानको लाग्ने थाहा छैन। जति जान्यो उति चाम्रो, जति राम्रो उति चाम्रो। राश्यामाजी सगल व्यर्थ घरने व्यर्थ, सुकरे व्यर्थ मारा श्री राज जी। अभी चल सुखानंद देवाने, हूँ जगाऊं तुम्हारे काज जी। पियो जी पुकार करी करी थाक गया। 34 साल सदगुरु महाराज कैसे गया, प्राण जी महाप्रभु भी गया, 200 साल गुरु जी मंगलदास जी आए, उनका भी तो गया, सब थक के गए। हामी चाहिँ कुकुरको पुच्छर, 12 वर्षमा ढुङ्ग्रोने का टुई। त्यस्तो पो छ कि बा भनेको है, त्यस्तो भयो भने होइन नि। ऐसा तो नहीं हुआ कुकुर कुत्ते का पूछ जैसा, तो करके अपने बुद्धि को मन को पूछ रहे हैं। पियू जी पुकार पुकार करी करी थाक्या, तमे काहे न जागो मारा साथ जी। मेरे सुंदर साथ जी आप क्यों नहीं जागते हो? उगिने दिन आथमवा आब्यो, आथमवा कर अस्त होने वाला का दिन उगिने, अर्थात सूर्य उदय हो करके अस्त होने का समय हो गया। अन्य पछते पड़े से आड़ी रात जी। हे आत्मा हो, दिन उगा, जन्म हुआ, सदगुरु महाराज आए, तारतम आया, सतगुरु का जमाना बिल्कुल उगा हुआ, उदय हुआ। सूर्य जैसा नरम कोमल श्याम जी मुखारबिंद, सुंदर सा जी सुनो न सुनो न। इस तरह से ये भाषा प्रयोग किए, एकदम परमधाम का ज्ञान प्रेम में रख करके दिए। अब धनी का तारतम वाणी अवतरण में सब इतिहास निकाल करके दिए। मध्य सूर्य आ गया है, प्राण जी का जमाना, अपराह्न जी का जमाना भी अस्त होने का समय हो गया। हे लालदास, हे केशवदास, हे मुकुंद, हे ऐसा करते होते अपने अपने जगह जमाने में, प्राण जी के जमाने में सुंदर साथ ने ये चौपाई को देखते हुए अरे 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 हमारा धनी रामधनी आए हैं, हमारा समय गुजर जाएगा करके जल्दी जल्दी जग गए। अब ये फॉर्मूला आज तारतम्य पढ़ते हो हमारे भी दिमाग में नहीं आता है। जितना चौपाई पढ़ो उतना माया में मजा आता है, जितना चौपाई पढ़ो उतना अपने अपने गुरु का माइनस पॉइंट दिखाई देता है, जितना तारतम्य पढ़ो उतना ही और संसार की वासना बढ़ता है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं उगिने दिन आथमवात आब्यो। अपना समय देखो ना, अपना समय भी अब सूर्य
भन्छ त अब सूर्य ओह्रालो लाग्यो भन्छ, अब घाम डाँडा पुग्यो भन्छ है भन्दैन। अब सूर्य अस्त होने का समय हो गया, मतलब समय गुजर रहा है। हम जन्म दिवस को उत्सुकता के मनाते हैं। बातू नहीं देखेंगे तो लास्ट ईयर से अभी तक 1 साल गुजर गया, एक भी भजन भक्ति नहीं हुआ, आहा करके रोने का समय था। रोना चाहिए था, लेकिन और गजब से मनाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी, वही परमात्मा ने भी मनाए, गुरुजी मंगलदास जी का भी जन्म मनाए, बड़े बड़े हमारे गुरुजनों को भी मनाते हैं। अब गुरुजनों ने तो अब तपस्या से साधे सुधे, इसलिए उनका तो अब उनको जन्म दिवस मनाते, हजारों को उपदेश मिलता होगा। अब हमारे जन्म दिवस में क्या क्या होता है, अब स्वयं जानना पड़ेगा। इसीलिए समय बीतता जा रहा है। धनी ने बोला, इसलिए यहाँ देखिए ना, रात पड़ी त्यारे कोई न जागे, मतलब मनुष्य शरीर से चुकने के बाद 84 में अगर गया तो, या मनुष्य में ही होकर के भी आए तो क्या हुआ? बोले रात पड़ी त्यारे कोई न जागे। ये तारतम का मौका छूटने के बाद भी अगर नहीं मतलब ये मौका मिलने के बाद अगर नहीं जागे, फिर तो जागने का चांस कम है। कोई ना करे पुकार, जो कौन आएगा वहां? भैंस में होते कोई आएगा क्या पुकार? ए मेरे आदरणीय भैंस लोग, श्रीमद् भागवत सुनो करके आता है क्या? अपने आप को भैंस में डाल करके देखिए तो, माँ के भागवत सुन गया सुंदर सा जी, फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जल्दी करिए, तीर्थ जानो पर्ने। कितने सुंदर साथ, पता नहीं 15-20 साल से हुए होंगे शायद, मैक्सिमम सुंदर साथ ने तारतम बानी हवे पहला से मोहम्मदी को शायद नहीं पढ़े होंगे, एक बार अपना अकेले शायद नहीं पढ़े होंगे, मैक्सिमम सुंदर साथ। रामायण के भक्त रामायण कंठस्थ किए, भागवत के भक्त भागवत का एक एक श्लोक, परम धाम से परमात्मा के तारतम्य ज्ञान एक भी चौपाई नहीं आता है। ऐसे हैं, सुनते बहुत बढ़िया। आहा, जल में क्या पत्थर डालिए, रुझे रहे भीजे नहीं, मूर्ख को ज्ञान दिए, सुने रहे समझे नहीं, जैसे एकदम सुनेंगे बढ़िया, लेकिन चौपाई का। इसीलिए पहला तो ग्रॉस धनी के चौपाई के साथ इतना तादाद में हो जाए, इतना प्यार और प्रेम से हो जाए, तो उसके बाद अंकुर फूटने लगेगा। और कितने सुंदर साथ, इतने चौपैयात, कितनी चौपैयात, 14,000 15,000 चौपैयात 18,000 में, और बोलने लगेंगे तो चौपाई के ऊपर चौपाई, चौपाई के ऊपर चौपाई, चौपाई के ऊपर चौपाई। लास्ट में पकड़ने का चीज भूल जाते हैं, क्या बोलो वही उलझ जाते हैं। इसलिए श्री मामती प्रेम ले तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोल सी। रात पड़ी त्यारे कोई नव जागे, रात पड़ी त्यारे कोई नव जागे, कोई ना करे पुकार जी, कोई ना करे पुकार। निशाए निद्रा जोर थासे, निशाए निद्रा जोर थासे, त्यारे बाद से ते विष विस्तार जी, पछे बाद से ते विष विस्तार जी। निशाएं निद्रा जो रथा से, निशाएं ये जो अज्ञान अंधकार की रात्रि की निद्रा जो है, मोह निद्रा, अज्ञान का निद्रा, जो रथा से 84 में और बढ़ता जाएगा। माया बढ़ाने लगे तो और बड़े, संबंधी बढ़ाने लगे तो और मोटा अज्ञान हो जाएगा, धन का अपना तो और मोटा हो जाएगा। इसीलिए होश समय में होश पहुंचा करके परमात्मा के प्रेम को बढ़ाओ,
पछे बाद से पछे बढ़ेगा ते विष विस्तार जी, और पुनर्जन्म होगा और ये बचता रहेगा। इसलिए दरवाजा में आने का चुकना नहीं है। इसीलिए चार पदार्थ पाए अमोलक, सो वृथा नहीं हारो। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।